हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लोवर। आज सॉल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे और उसको कोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रही है। सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कह रही है। एक मैट्रिक्स गिवन होगी एन क्रॉस एम साइज की। ठीक है, द आइसलैंड इज टच्ड बाय द इंडियन ओशन फ्रॉम द टॉप लेफ्ट एंड अरेबियन ओशन फ्रॉम द राइट एंड बॉटम। मतलब टॉप और लेफ्ट से किसको टच कर रहा है, इंडियन ओशन को, और बॉटम और राइट से किसको टच कर रहा है, अपना अरेबियन ओशन को। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ ए सेल। जो ये एलिमेंट सारी गिवन है ना, ये हाइट दी हुई है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अपने पास। ठीक है, ड्यू टू द रेनी सीजन द आइसलैंड रिसीव अ लॉट ऑफ रेन फॉल एंड द वाटर कैन फ्लो इन फोर डायरेक्शन। मतलब रेनी सीजन है और वाटर क्या है, चारों डायरेक्शन में अपना मूव कर सकता है। किसी भी सेल से, मान लीजिए सेल की बात करें, सेल से चारों डायरेक्शन मूव कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, कब मूव करेगा चारों डायरेक्शन में। अगर किसी डायरेक्शन का जो सेल है उसकी ऊंचाई या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो। ठीक है, तो मतलब अगर 2 से आप 3 पे मूव करने की बात करो, ना तो 3 पे जा सकता, ना ही 4 पे जा सकता, ना ही इस 4 पे जा सकता। ठीक है, इसका मतलब इस तीनों सेल पे जा ही नहीं सकता क्योंकि ऊंचाई उनकी ज़्यादा है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ऐसे सेल फाइंड करने हैं जिससे जो हमारा वाटर हो वो कहाँ पे, इंडियन ओशन को भी में भी पहुंच जाए और अपना अरेबियन ओशन में भी पहुंच जाए। मतलब दोनों, इंडियन ओशन अपना कहाँ कहाँ पे है, एक तो ये देखो ऊपर की साइड है, और एक ये अपनी लेफ्ट वाली साइड है। ठीक है, और राइट वाली साइड और डाउन वाली साइड अपना कौन सा है, अरेबियन ओशन। मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ इस 4 की, ठीक है, ये 4 देखो ऊपर तो टच हो ही रहा है, साथ में लेफ्ट राइट में भी टच हो रहा है। ठीक है, ऊपर कौन सा है, इंडियन ओशन, राइट में कौन सा है, अरेबियन ओशन। ये दोनों में टच हो रहा है, इसका मतलब ये तो अपना सेल आएगा ही। ऐसे टोटल अपने कितने सेल आएंगे, देखो जो सेल अपने ब्रैकेट में पाए हुए वो सेल अपने कौन से हैं, ऐसे सेल है जिससे हम दोनों को टच कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडियन ओशन, और स्टार अपना रिप्रेजेंट कर रहा है अरेबियन ओशन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की सबसे पहले हमें अप्रोच देखनी है कि अप्रोच क्या बनेगी। ठीक है, उसके लिए मैंने जो एग्जांपल गिवन है वो बनाया हुआ है, और दो और मैट्रिक्स बनाई हुई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों बनाई हुई है ना। अब फॉर ए पर्टिकुलर सेल, अगर मैं इस सेल की बात करूँ, इसका इंडेक्स क्या है, 2 2। ठीक है, ये अपने आंसर में कब कंसीडर होगा, जब ये इसका वाटर हमारा इंडियन पे भी पहुंच जाए और अरेबियन पे भी पहुंच जाए, तभी कंसीडर होगा। हमें पता कैसे चलेगा किसी सेल का जो अपने पास वाटर है वो इंडियन और अरेबियन दोनों पे पहुंच रहा है। ठीक है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे इस मैट्रिक्स से, जो इंडियन और अरेबियन मैट्रिक्स बनाई है। अभी फिलहाल सबकी एंट्री 0 रखी हुई है कि भैया अभी हमारा वाटर कहीं भी नहीं पहुंच सकता। जैसे जैसे हम कंपटीशन करते जाएंगे, इनकी वैल्यू को चेंज करते जाएंगे। अगर वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब, अगर इंडियन पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, मान लीजिए इस पॉइंट की वैल्यू 1 हो जाती है और इस पॉइंट की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसका मतलब हाँ, इस पास से हम इंडियन और अरेबियन दोनों ओशन में पहुंच सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब जो इंडियन और अरेबियन का जो अपना पंगा है वो कैसे है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो अपनी रो है, और एक तो ये ऊपर वाली सबसे अपनी रो है, और एक ये जो सबसे पहला कॉलम है, यहीं पे टच कर रहा है अपना इंडियन। और अरेबियन की बात करें तो यहाँ पे एक तो है और यहाँ पे टच कर रहे हैं, है ना। मतलब जब अपनी इंडियन की कंपटीशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगी अपनी, एक तो इससे कह लो आप, और एक इससे कह लो, है ना। जो जो इनको टच करेगा बीच का सेल, और अरेबियन को ये और ये, जो जो इनको टच करेगा वो अपना इंडियन और अरेबियन के बीच आएगा। अब अगर मैं इंडियन की बात करूँ तो इंडियन अपना कौन कौन से सेलों पे टच हो रहा था, या तो इन सेलों पे या इन सेलों पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वही कॉल करनी अपनी शुरू कर दूँ। ठीक है, मैं यहाँ से अगर अपनी कॉल करूँ तो इसको तो मैं 1 कर ही दूंगा, ये तो मेरा 1 हो ही जाएगा, क्योंकि इसको तो टच, ये तो ऑब्वियसली है अपना, यहाँ से तो हम इंडियन सेल पे पहुंच ही पाएंगे ना। इसका मतलब क्योंकि ये तो खुद टच कर रहा है इंडियन अपने ओशन को। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैंने कॉल तो कर दी, अब मैं चारों डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ, चारों डायरेक्शन में मूव करूंगा। मैं इस डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ और इस डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा, मेरा बेनिफिट कब होगा मूव करने का इस डायरेक्शन में, जब इस सेल की वैल्यू या तो इससे ग्रेटर होगी या इसके इक्वल होगी। क्योंकि अगर मैं 3 की बात करूँ, 3 से मैं 1 पे कब आ सकता हूँ, 3 से 1 पे मैं तब आ सकता हूँ जब 3 से मेरा 1 पे पानी कब आ सकता है, तो उसकी वैल्यू से छोटी हो या उसके इक्वल हो। ठीक है, तो तभी मैं मूव करूंगा। इसका मतलब जैसे ही मैं या तो इधर या इधर, ये हम चार डायरेक्शन मूव कैसे करेंगे, अपना रो और कॉलम का जो है प्लस माइनस करते हुए मूव कर देंगे, तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, वो तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, और कब मूव करेंगे, अगर जो सेल पे जो वैल्यू पड़ी है वो ग्रेटर हो या इक्वल हो, है ना, तभी मूव करेंगे, वरना मूव नहीं करेंगे। और जैसे ही हम इस पे मूव करेंगे, अब मतलब 3 से हम 1 पे आ सकते हैं। 3 वैसे खुद भी इंडियन को टच कर रहा है, अगर मान लीजिए 3 खुद इंडियन को टच ना कर रहा होता तो ये 1 के थ्रू टच कर लेता, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू को भी 1 कर देंगे।
और मान लीजिए हम पहले हमारी 3 की कॉल होगी तो 3 से हम 5 पे जा सकते हैं और 3 से 3 पे जा सकते हैं। 3 से 3 पे भी जाएँगे तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ 5 वाला फंडा आपको समझ में आ जाएगा। आप 5 पे जाओगे तो 5 3 से बड़ा होगा, मतलब हम कॉल कर देंगे। कॉल कर दोगे आप तो इसको साथ ही 1 भी कर दोगे आप। अब इस 1 ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि भई हम 5 इंडियन को टच डायरेक्टली नहीं कर रहा, लेकिन 5 3 के थ्रू इंडियन को टच कर रहा है, ठीक है? क्योंकि 3 टच कर रहा है इंडियन को और 5 ग्रेटर है 3 से, मतलब 5 पे जो वाटर होगा, वो 3 के थ्रू इंडियन ओशन में जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? इसलिए मैंने 5 की वैल्यू यहाँ पे ऑन कर दी। इसका मतलब जैसे ही मैं अपनी कॉल करता रहूँगा, अब एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि भाई 3 से हम जैसे 2 पे मूव ना कर पाएँ, है ना? नहीं मूव करेंगे तो अपनी कॉल वहाँ पे एंड हो जाएगी, ठीक है? अब कॉल एंड हो जाएगी लेकिन हमारी 2 की और 4 की कंप्यूटेशन रह जाएगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट फॉर लूप लगा के रखेंगे। वो क्या करेगी, हमारी इस पूरे के लिए कॉल करेगी क्योंकि ये पूरे इंडियन ओशन को टच कर रहा है, और एक लूप इसके लिए लगाएँगे, वो इस पूरे के लिए कॉल करेगी, ठीक है? इससे हमारा क्या कंप्लीट होगा, उससे हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, ये मैट्रिक्स फिल हो जाएगी। ठीक है? जहाँ पे भी 1 आएगा इसका मतलब वो सेल इंडियन ओशन तक पानी पहुँचा सकता है, दूसरा सेल नहीं पहुँचा सकता, ठीक है? सेम काम हम किसके लिए करेंगे? ये कॉल करेंगे अरेबियन के लिए, ये कॉल करेंगे अरेबियन के लिए, ठीक है? यहाँ से क्या होगा, हमारा अरेबियन सेल जो अपनी मैट्रिक्स है वो भर के आ जाएगी, ठीक है? और अगर किसी मैट्रिक्स की इंडियन और अरेबियन दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, वो इंडियन में भी पानी भेज सकता है वो सेल, और अरेबियन में भी पानी भेज सकता है, ठीक है? उसके लिए हम क्या करेंगे, आंसर प्लस प्लस कर देंगे अपना, और हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, अपना फाइनल आंसर बन के आ जाएगा, जितने हमारे सेल्स से हम वाटर इंडियन और अरेबियन दोनों में भेज सकते हैं। तो सबसे पहला काम अपना क्या था? सबसे पहला काम अपने ये था कि हमें 2 मैट्रिक्स बनानी है, एक तो इंडियन और एक अरेबियन, ठीक है? बुल की बना लेते हैं, ट्रू फॉल्स से लेके चलेंगे, ठीक है? एक तो इंडियन की बना लेते हैं, साइज इसका सेम रहने वाला है जो अपना मैट्रिक्स का साइज है, ठीक है जी। लो जी, एक तो अपने पास ये बन गई, एक अपने को क्या बनानी है, एक अपने को बनानी है अरेबियन। इतना काम कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना था, उसके बाद हमें क्या करना था, हमने ये वाली कॉल किसके लिए करी थी, इंडियन के लिए, ठीक है? उसके लिए क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा लेंगे। फॉर लूप हमारी जीरो से लेके कहाँ, ये रो नंबर तो हमेशा जीरो ही रहेगा, कॉलम नंबर हमारा जीरो से लेके कहाँ तक चलेगा, m-1 तक, ठीक है? तो वो फॉर लूप लगा लेंगे, i लेस देन m, ठीक है? अब जो हम डीएफएस अपनी कॉल करेंगे वो किस किस के लिए करेंगे, रो नंबर हमारा सेम रहेगा, कॉलम नंबर हमारा चेंज होगा, साथ में हमारी क्या जाएगी, इंडियन जाएगा, साथ में हमारा क्या जाएगा, मैट्रिक्स जाएगी, साथ में मैट्रिक्स का साइज जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक कॉल हमें इंडियन के लिए किसके लिए करनी थी, इस वाले के लिए, है ना? इस वाले के लिए कॉलम नंबर हमेशा जीरो रहेगा, रो नंबर 0 टू लेके n-1 तक चलेगा, ठीक है? वो वाली फॉर लूप भी अपनी लगा लेते हैं। आई जीरो से लेके कहाँ तक चलेगा, n-1 तक, ठीक है? और अपना रो नंबर तो चेंज होगा, कॉलम नंबर हमेशा सेम रहेगा, कॉल इंडियन के लिए कर रहे हैं, मैट्रिक्स अपनी जाएगी और मैट्रिक्स का साइज भी जाएगा, ठीक है? अब इतना काम करते हैं खाली। अब देखो यहाँ पे अपना वॉइड टाइप का बीएफएस आएगा, डीएफएस सॉरी, ठीक है? इसमें अपने पास क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है रो, एक आ रहा है कॉलम, एक आ रहा है अपना इंडियन या अरेबियन, कुछ भी लगा लो, मान लीजिए मैं अरे के नाम से ले लेता हूँ। एक अपनी आ रही है अपने पास मैट्रिक्स, उसको भी ले लेते हैं। एक अपने पास आ रहा है एन, एक अपने पास आ रहा है एम, ठीक है? अगर हमारी वैल्यूज की ऑलरेडी 1 हो चुकी है उस सेल की, तो हमें उसके लिए कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हुई है तो मतलब वहां तक हम पहुंच गए हैं, वहां तक पहुंच गया तो मतलब वो ओशन तक पहुंच सकता है पानी, ठीक है? इंडियन या अरेबियन कोई सी भी ओशन तक पहुंच सकता है, तो मतलब उसको हमने क्या कर देना है, 1 कर देना है, ठीक है? और अब उससे हमें कितनी डायरेक्शन में मूव करना है, 4 डायरेक्शन में। 4 डायरेक्शन अपनी कौन-कौन सी हो सकती है? एक तो i+1, i+1 मतलब अगर मैं इस सेल की बात करूँ, i+1 इससे क्या होगा, ये नीचे वाला सेल है ना, ये नीचे वाला 5, तो i+1 पे हम कब मूव करेंगे, जब हमारा विद इन रेंज होगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैट्रिक्स से बाहर हो, अगर i+1 लेस देन n हो तभी मूव करेंगे, ठीक है? और क्या होना चाहिए, जो मैट्रिक्स में i+1 पे जो वैल्यू पड़ी वो ग्रेटर देन इक्वल होनी चाहिए जो करंट वैल्यू है, तभी पानी मूव करेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 1 और 3 के केस में बताया था, जब 3 बड़ा था तभी तो उधर मूव करे थे, तो 3 अगर बड़ा होगा 1 से तो ही मूव करेंगे, और अगर मूव करना पड़ गया तो मतलब डीएफएस को अपनी कॉल कर देंगे। डी अब अपने जो
आई और जे है वो भी, जे तो सेम रहेगा इस केस में। आई अपना i+1 हो गया है। लो जी, ठीक है, ये काम हमें 4 डायरेक्शन के लिए करना है। दूसरी डायरेक्शन अपनी क्या होगी, एक रो पीछे हो सकती है, मतलब ये हो सक ये वाली डायरेक्शन कौन सी, ये हुई डाउन। ये डायरेक्शन कौन सी हुई अप। अप आउट ऑफ बाउंड कब जाएगी, जब वो जीरो से लेस हो जाएगी। अगर जीरो से लेस या जीरो के इक्वल, जीरो से ग्रेटर या जीरो के इक्वल है तो अपनी कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिक्स के अंदर अपना सिस्टम बनी, ठीक है जी। लो जी, ये डायरेक्शन एक अपनी ले लेते हैं J+1। J+1 डायरेक्शन अपनी कौन सी होगी, ये होगी अपनी राइट डायरेक्शन, ठीक है। J के लिए अपना M है। एक ले लेते हैं अपनी J-1, ये हो जाएगी अपनी लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। लो जी, ये काम अपने कर लिया हमने। ये अपना J+1 है, ये अपना J-1 है, ठीक है। इतना काम होगा। इसके बाद अपना क्या आ जाएगा, इंडियन भर के आ जाएगा, ठीक है। इंडियन में जो एंट्री 1 होगी, इतना मतलब उस सेल से हम इंडियन ओशन में अपना पानी जा सकता है, ठीक है। सेम काम हमें किसके लिए करना है, सेम काम हमें अरेबियन के लिए करना है। अब देखना है यहाँ पे, ठीक है। अरेबियन के लिए हमें किसके लिए कॉल करनी थी, एक तो इसके लिए, ठीक है। ये अपना मतलब यहाँ पे अरेबियन मीट हो सकता है। ये अपना क्या रहेगा, जो अपना जे है वो हमेशा रहेगा M-1, ठीक है। और आई अपना कहाँ, जीरो से लेके N-1 तक चलेगा, ठीक है। ये अपना और हमेशा रहेगा M-1 और आई अपना जीरो से लेके N-1 तक चलेगा, ठीक है। और दूसरा अपना क्या बनेगा, दूसरा अपना ये नीचे वाला बनेगा। इसमें क्या रहेगा, आई हमेशा रहेगा N-1, आई हमेशा रहेगा N-1, और जो अपना जे है वो चलेगा जीरो से लेके M-1 तक, ठीक है। अब अगर आप देखो, ये जो दो लूप लगाई है हमने, ये दो लूप हम ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुके हैं सिमिलर, ठीक है। तो मतलब आई जीरो से लेके M-1 में जो चल रहा है उसमें पुट कर दो इसको, ठीक है। काम तो सेम ही कर दिया था ना लूप, इसमें इसको पुट कर दिया और इसको पुट कर दो इसमें, ठीक है। और ये दोनों लूप उड़ा दो, इतना काम होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल अपनी जो मैट्रिक्स है पूरी को ट्रैवर्स करना है। अब हम अगर पूरी को ट्रैवर्स करेंगे और किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, इंडियन में भी पानी भेज सकते हैं एंड अरेबियन में भी पानी भेज सकते हो, तो उस सेल, वो सेल अपना आंसर में आएगा, उसको प्लस प्लस कर दो अपने आंसर को, लास्ट में आंसर को रिटर्न कर दो। यहाँ पे आंसर को ले लो जीरो से, ठीक है। इसको एक बार रन कर लो। अभी आंसर गलत आएगा अपना, इंडियन वॉज नॉट डिक्लेयर। कहाँ पे है ये, 26 IND, अच्छा स्पेलिंग गलत लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये कॉल अपनी किसके लिए उड़ती है, कॉल उड़ती है अपनी अरेबियन के लिए। सिमिलरली ये कॉल उड़ती है अपनी अरेबियन के लिए। लो जी, अब चलाते हैं इसको एक बार। सही चल रहा है, सबमिट करते हैं। सबमिट भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। आई होप आपको अप्रोच समझ में आई होगी, सॉल्यूशन समझ में आया होगा, कोड समझ में आया होगा। और जो भी अपने कोड का लिंक है और जो भी प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का लिंक भी मिल जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।